रेडी। बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोविड-19 के इस महामारी में आप सभी लोग अपने घर से अध्ययन कर रहे हैं। आज नागरिक शास्त्र कक्षा 12 जिसमें हम आसियान से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे। आसियान क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन प्रकरण है। प्रकरण दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहा जाता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान कहलाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई द्वारा आसियान के निर्माण के क्या कारण रहे हैं, क्यों आसियान संगठन हुआ, इसके पीछे कारण है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों ने निम्नलिखित कारणों से आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का इस संगठन स्थापित किया। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यूरोप और जापान के औपनिवेशिक देश इस संगठन में ज़्यादा रहे हैं और ये उपनिवेशवाद के शिकार हुए हैं। इस क्षेत्र के देशों ने भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ये जो देश है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है, इसमें जो देश हैं ये उपनिवेशवाद के शिकार हुए हैं और इन्होंने बहुत राजनीतिक और सामाजिक कीमत चुकाई है। नंबर 2 है युद्ध के बाद राष्ट्र का निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है ऐसे देशों को। यानी ऐसे देश गरीबी, पिछड़ेपन और जो पिछड़ापन है इसका सामना करना पड़ा है इन देशों को। तीसरा है इस क्षेत्र के देशों को शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव इन पर पड़े हैं। हमने आपको बताया कि शीत युद्ध के दौरान जो 2 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं, उन दोनों महाशक्तियों के द्वारा ऐसे देशों को अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए इन देशों को एक समस्या का सामना करना पड़ा कि किस महाशक्ति के गुट में हमको जाना चाहिए। तो आसियान की स्थापना इसीलिए हुई कि एक देश जो है उपनिवेशवाद के शिकार हुए हैं, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए ऐसे देश एक संगठन की स्थापना किए जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन के नाम से जाना जाता है। सन 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के देश जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन देशों ने 1967 ईस्वी में एक संगठन बनाया जिसमें ये संगठन का नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाया।
कहने का तात्पर्य यह है 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश बैंकॉक घोषणा पत्र में 1967 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य क्या है? आसियान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, यानी पहला है क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आपस में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के उद्देश्य से आसियान नामक संगठन बनाया था, एक संघ बनाया था। तो इसका मूल उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति, यानी आसियान के जो देश हैं उनके उन देशों के अंदर सुरक्षा स्थापित हो सके या शांति व्यवस्था स्थापित हो सके, इसके लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। दूसरा है आर्थिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक सामाजिक विकास को प्रोत्साहन। सामाजिक विकास यानी ऐसा संगठन जो आर्थिक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन के उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन हुआ 1967 ईस्वी में। कहने का मतलब यह है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, उसमें आर्थिक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सरल ढंग से हो सके, आपसी संगठन के द्वारा हो सके, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास, इस उद्देश्य से आसियान देशों का संगठन हुआ। दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना। दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा। यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो आपस में जो अध्ययन है, एक दूसरे को ठीक ढंग से जानने के लिए, जो एक दूसरे को ठीक ढंग से जानकारी हो सके या एक दूसरे क्षेत्र में जो विकास के कार्यक्रम है उस सब देशों के अंदर चलाए जा सके, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इस संगठन का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस ऐसे सदस्य देश में जो विकास के एक कार्यक्रम हैं, जो विकास के एक द्योतक माने जाते हैं, ऐसे विकास के द्योतक को
फैलाना। उद्योग कोई लगाना है तो उस उद्योग का लाभ सदस्य देशों में हो, इसके लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन माना जाता है। अगला है कृषि व्यापार, कृषि व्यापार और उद्योग। और उद्योगों को बढ़ावा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी सदस्य देश हैं कृषि, जिसमें सदस्य देशों के अंदर कृषि व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा, यानी सदस्य देश मिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, नए नए तकनीक अपनाना और जो भी उत्पादन से संबंधित चीजें होती हैं ऐसे उत्पादन के फैक्टर को आपस में जानकारी प्रदान करके इसी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में भी इसको बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। आसियान देशों का साझा बाजार एवं उत्पादन आधार तैयार करना। अगला है आसियान देशों का साझा बाजार स्थापित करना। जो उत्पादन होगा, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाएगा या किसके क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाएगा, तो आसियान देश में जो एक साझा बाजार स्थापित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य एक देश का उत्पादन दूसरे देशों में आराम से जा सके, इसके लिए भी इस आसियान की स्थापना की गई। आसियान क्षेत्र में आर्थिक विकास को तीव्र करना। अगला है आसियान देशों का आर्थिक विकास तीव्र करना, तेज करना। आसियान का जो उद्देश्य था इस संस्था के उदय का, उसका महत्वपूर्ण फैक्टर है आसियान देशों का जो आर्थिक विकास है वो तेज करना। क्योंकि ऐसे देश जो विश्व युद्ध के पहले या विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक शिकार हुए, तो उसमें लाजमी है कि उनके जो आर्थिक विकास का दर है उसे तीव्र करना। तो यह तीव्र करना एक महत्वपूर्ण चुनौती भी थी और उस चुनौती को पूरा करने के लिए, चुनौती से लड़ने के लिए ऐसे देशों का एक संगठन बना जो 1967 ईस्वी में बना, जिसे कहते हैं आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब इसके पश्चात आता है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ है। इसको बिता देते हैं। आसियान समुदाय के
समुदाय के मुख्य स्तंभ। 2003 में आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। ये हैं आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, यानी आसियान देश आपस में सुरक्षा की भावना से विकास के रास्ते पर जाएं, यानी उस आसियान के देश में, आसियान के जितने सदस्य देश हैं उसमें सैनिक टकराहट ना हो, सैनिक मतभेद ना हो, सुरक्षा की भावना हो, शांति की व्यवस्था हो। आसियान सुरक्षा समुदाय ये इसके पहले स्तंभ हैं। यानी आसियान के जितने सदस्य राष्ट्र हैं सभी लोग आपसी भाईचारे के अनुसार रहें, यहाँ शांत व्यवस्था कायम रहे, सुरक्षा की दृष्टि से यह एकदम सुरक्षित रहे, इसलिए इसके मुख्य स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अगला है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय कुल मिला के कहने का तात्पर्य एक आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार उत्पादन का आधार तैयार करना है। यानी एक ऐसा साझा बाजार जहां उत्पादन के साधन, उत्पादन के सामान आकर के आपस में सभी देशों में आसानी से जा सके, सभी सदस्य राष्ट्र का लाभ उठा सकें, सभी सदस्य राष्ट्र का उपभोग कर सकें, इसलिए एक आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। अगला है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सदस्य राष्ट्र में आसियान के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उस सदस्य राष्ट्रों में सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एक जैसी हो, ताकि ये पता चले कि यह एक संगठन है और उस संगठन के देश एक ही सामाजिक व्यवस्था में कायम है। आसियान सांस्कृतिक सामाजिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य आसियान क्षेत्र का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसके पश्चात आसियान देशों का उदय ही इसीलिए हुआ कि आपसी जो राष्ट्र हैं इनका जो विकास दर है उनको तीव्र करना, और तीव्र करने के बाद आपस में भाईचारे की भावना, आपस में शांति व्यवस्था स्थापित रहे और उत्तरोत्तर विकास के रास्ते पर चलते जाएं। अगला है आसियान का विजन दस्तावेज 2020। आसियान विजन दस्तावेज 2020। आसियान का विजय दस्तावेज 2020 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है।
टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कहने का तात्पर्य यह है, विजन 2020 में टकराव के स्थान पर आपसी भाईचारे, आपसी शांति की बात कही है। यानी जहां टकराहट की स्थिति हो वहां आपस में बातचीत के माध्यम से उस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। अगला है आसियान विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्गत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय, एक आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय जो अभी जिक्र मैंने किया, इसकी व्यवस्था की गई है। अगला है इसके अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग एवं व्यापार एवं उदारीकरण की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, इस संगठन का मेन उद्देश्य है इसमें जितने भी राष्ट्र हैं वो शांतिपूर्वक अपना विकास कर सकें, शांतिपूर्वक अपने विकास को आगे बढ़ा सकें। इसमें आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध, आपसी शांत सहयोग, आपसी व्यापार की भावना, भाईचारे की भावना से समूह एकदम भाईचारे की भावना से उत्प्रोत हो, ताकि जो उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन की उद्योग की बातें हैं, वो आराम से उत्पादित सामान को कर सके, जिससे यहाँ की जनता खुशहाल बनी रहे, खुशहाल की स्थिति में बनी रहे। इसके पश्चात है भारत और आसियान, भारत और आसियान। भारत और आसियान, भारत का सन 1992 ईस्वी में इसका क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना। सन 1995 में पूर्ण वार्ता भागीदार देश बना। यानी 1992 में भारत इसका शुरुआती वार्ता भागीदार बना और 1995 में अपनी पूर्ण भागीदार इस आसियान का बनाया गया। पहला भारत आसियान सम्मेलन 2002 में कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन 2003 में भारत आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क एंड एग्रीमेंट हुआ। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार एवं निवेश समझौता 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ। भारत आसियान के बीच वस्तु व्यापार समझौता 1 जनवरी 2010 को लागू किया गया। भारत और आसियान के बीच सन 2017 में द्विपक्षीय व्यापार $72 मिलियन का हुआ था। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, भारत भी इस आसियान देश से अपना लाभ अर्जित कर रहा है। तो कुल मिला करके आज आप लोगों ने पढ़ा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों